आज हमने करना है बच्चे Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये जो थ्योरी है ये बिहेवियरल साइकोलॉजी में की गई रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं आइवन पेवलोव। इन्होंने 1902 में एक आइडिया से स्टार्ट किया कि देयर आर सम थिंग्स दैट अ डॉग डज नॉट नीड टू लर्न। इसके जो मेनली जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डॉग्स के ऊपर हैं ज़्यादा, तो मैं एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट आगे अभी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि डॉग्स में कुछ ऐसा है जो उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है उनके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स डिड नॉट लर्न टू स्लाइवेट। इसका क्या मतलब है कि डॉग्स को स्लाइवेट करने के लिए जो स्लाइवा उसके मुंह में आता है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर दे सी फूड, जब भी कोई डॉग खाना देखता है तब उसके मुंह में स्लाइवा आता है। इसी तरह से जब भी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब भी कोई खाना हमारा मनपसंद हमारे सामने आता है तो हमारे मुंह में भी पानी आता है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो दिस रिफ्लेक्स इज हार्ड वायर्ड इनटू द डॉग। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये ऑलरेडी उसके अंदर है। ठीक है, ये उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। इन बिहेवियरिस्ट टर्म्स इट इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको हम इस थ्योरी के अंदर या बिहेवियरिस्ट टर्म्स में हम इसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन दैट रिक्वायर्ड नो लर्निंग। वो कनेक्शन जिसके लिए हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस थ्योरी कंसीडर्स लर्निंग एज हैबिट फॉर्मेशन एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ये जो थ्योरी है ये हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है और एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ये एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इट इज सिंपली स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग। उसको स्टिमुलस दिखाओ और वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, वेयर इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस लाइक फूड water etc the artificial stimulus like sound of a bell, sight of the light of the definite color etc can evoke a natural response। इसमें कुछ ये दो तीन टर्म्स हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेचुरल स्टिमुलस है फूड, फूड को देख के नेचुरली हमारे मुंह में पानी आता है। और एक है आर्टिफिशियल स्टिमुलस लाइक बेल उसके साथ बजा दी हमने, कोई लाइट दिखा दी पर्टिकुलर कलर की, तो वो क्या है, वो सारे आर्टिफिशियल स्टिमुलस हैं। When both the artificial stimulus यानी कि रिंगिंग ऑफ बेल, अगर हम बेल बजाते हैं, एंड नेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो खाना है, जब हम ये दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं, बहुत बार हम ये बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जो डॉग है वो हैबिचुएटेड हो जाता है और कंडीशनड हो जाता है टू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हम जब इन दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस एंड नेचुरल स्टिमुलस, there becomes perfect association between the types of stimuli presented together. As a result, after some time, natural stimulus can substituted or replaced by an artificial stimulus. जब हम इन दोनों को बार बार आर्टिफिशियल स्टिमुलस को और नेचुरल स्टिमुलस को यानी कि बेल को और फूड को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तब हमारा जो नेचुरल स्टिमुलस है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद आर्टिफिशियल स्टिमुलस एंड दिस आर्टिफिशियल स्टिमुलस इज एबल टू इवोक द नेचुरल रिस्पॉन्स। और अब जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है यानी कि जो हमारे केस में है बेल, अब बेल की आवाज सुन के ही जो नेचुरल रिस्पॉन्स है यानी कि सलाइवा उस डॉग के मुंह में आ जाएगा। ये बच्चे अभी डिटेल में जब हम इसको आगे करेंगे तब और ज्यादा डिटेल में इसको समझ आ जाएगा आपको। पहले मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ये मीनिंग कर देंगे क्लासिकल का। ठीक है बच्चे, दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे देखो, इसको ध्यान से सुनना है। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान से देखना जरा, है ना। देखो उसने खाना दिया और डॉग के मुंह में पानी आया, है ना, सलाइवा हम इसको कहेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. हम आगे देखते They हैं। are unconditioned. Then a second, neutral stimulus that never elicits the unconditioned response by itself is introduced just before the presentation of the original stimulus.
देखो इसमें क्या हुआ कि नेचुरल स्टिमुलस देने से पहले यानी कि खाना देने से पहले उसने क्या किया है बच्चे? बेल रिंग की। बेल बजाई थी। हाँ, बेल बजाई है। बेल जो है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। क्लियर हुआ? ये दो चीजें हैं, बेल आर्टिफिशियल स्टिमुलस है और खाना जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, इन दोनों को अब इसने क्या किया? एसोसिएट कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, If the neutral or signaling stimulus is presented alone, and a response occurs as if the original stimulus were still there, we say that conditioning has taken place. The arbitrary neutral stimulus अब देखो इसने क्या किया, जब वही एक्सपेरिमेंट बार बार किया कि बेल बजाई खाना दे दिया, बेल बजाई खाना दे दिया, अब इस टाइम क्या किया उसने? सिर्फ बेल बजाई है और डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया। बच्चे नोटिस किया ये बात? यस सर। हाँ, अब becomes a देखो conditioned stimulus. यानी कि इसकी कंडीशनिंग हो The गई। देखो reverse is बेल also के true. बाद ही सलाइवा आ गया। Pavlov and others studied the extinction over time of such conditioned responses. अब ये एक्सटिंक्शन की बात कर रहा है कि अगर हम यही चीज बार बार करेंगे, बेल बजाएंगे खाना नहीं देंगे, बेल बजाएंगे खाना नहीं देंगे, तो ये जो कंडीशनिंग हुई थी कि बेल के बाद मुझे खाना मिलेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो जो उसने लर्न किया है, कंडीशन किया है, वो खत्म हो जाएगा। When the subject learns that the conditioned stimulus no longer signals a desired event, the acquisition process is reversed. अब देखो, अब बेल बजी लेकिन सलाइवा नहीं आया, क्योंकि बार बार उसने उसको मतलब डी लर्निंग हम उसको जिसको कहेंगे वो हो गया। As the learned connection is gradually weakened. अब बजाय जाओ वो सलाइवा उसके मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो एसोसिएशन था वो अब वीकन हो गया। Pavlov बच्चे समझ आया? यस Yes, sir. हाँ हाँ, अब ये एक एक्सपेरिमेंट और बताएगा, वो भी देखना work जरा, and the work of those सुनना who है ध्यान followed him led to a remarkable conclusion. And that is, any stimulus an organism can perceive is capable of eliciting any reaction the organism is capable of making. This means that virtually any sound, sight, or smell can influence the way our muscles tense or relax, our moods fluctuate, or even the way our attitudes are formed. For instance, if I say, relax, and then do this, you're going to be startled and upset. After 5 or 6 pairings of relax, just saying the word relax is going to generate a negative response rather than its usual learned reaction. अब बच्चे समझ आया ये सेकंड वाला जो इन्होंने बताया? हेलो, नहीं सर, ये नहीं समझ नहीं आया। हाँ सर, मैं आप बता रहा हूँ, समझा दो। मैं बता रहा हूँ बच्चे। इन्होंने कहा कि अगर हम बोलते हैं रिलैक्स और उसके बाद गोली चला देते हैं, है ना, तब हमारा जो बॉडी है वो जैसे वो ऐसा फील करेगी, वो रिलैक्स फील थोड़ी करेगी। ठीक है, और जब हम इसको बार बार क्लियर करेंगे 5 to 6 टाइम या 10 टाइम जब क्लियर करेंगे और मैं बोलूंगा रिलैक्स, लेकिन हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो रिलैक्स बोलते हैं तब उसके बाद गोली चलती है, मतलब नॉइस जो है वो होती है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशनिंग हो गई। रिलैक्स शब्द की जो कंडीशनिंग है वो गोली की आवाज के साथ हो गई है। ठीक है बच्चे, लगा पता कुछ? यस सर। हाँ, इसको अब हम डिटेल में करेंगे। मैं ये वीडियो ना Yes, आपको sir. डाल दूंगा, मैं ये वीडियो डाल दूंगा आपको। आप हाँ, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट इसका देख लिया ध्यान से। तो लर्निंग इन विच अ स्टिमुलस इनिशियली इनकैपेबल ऑफ इवोकिंग अ सर्टेन रिस्पॉन्स becomes able to do so by repeated pairing with another stimulus that does evoke the response। इस लाइन का ये मतलब है कि वो स्टिमुलस जो स्टार्टिंग में पहले रिस्पॉन्स नहीं ले आ सकता था, जैसे कि बेल है, अगर हम सिर्फ बेल बजाएंगे तो डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं आएगा इनिशियली, लेकिन जब हम उसको पेयर कर देते हैं और बार बार रिपीट करते हैं वही एक्सपेरिमेंट, तब वो जो स्टिमुलस है बेल जो है, बेल से ही उसके मुंह में सलाइवा आएगा। बच्चे ये पॉइंट क्लियर हो गया पहला? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये ना थोड़ा सा ये टेक्निकल शब्द है, ये ऐसे ही लिखने हैं हमने। ठीक है, आगे मैं एक और बताऊंगा वो ऐसे लिखने हैं हमने।
a learning process in which an organism's behavior becomes dependent on the occurrence of a stimulus in its environment. इसमें क्या है, जो हमारा behavior है वो dependent हो जाता है occurrence of a stimulus, कुछ stimulus होगा और उसके बाद हम response करेंगे. जैसे यहाँ पे डॉग को हमने खाना दिया और फिर उसके मुंह में saliva आया. A process in which a stimulus that was previously neutral, अब वो जो स्टिमुलस पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल मींस आर्टिफिशियल, ठीक है, जो बेल है वो आर्टिफिशियल है, न्यूट्रल था, उससे स्लाइवा नहीं आना चाहिए था. एज द साउंड ऑफ ए बेल, तो मैं ये बात कर रहा था कि अ प्रोसेस इन विच स्टिमुलस दैट वाज प्रीवियसली न्यूट्रल एज द साउंड ऑफ ए बेल, वो जो स्टिमुलस पहले न्यूट्रल था, जैसे बेल की जो साउंड है, comes to evoke a particular response as saliva, उससे भी saliva आएगा by being repeatedly paired with another stimulus that normally evokes the response. जब हम उसको बार बार पेयर करेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस को, यानी कि बेल को हम नेचुरल स्टिमुलस जो कि खाना है, बेल को खाने के साथ जब हम बार बार पेयर करेंगे तब वो जो है वो नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है वो उसका आ जाएगा. A process of changing behavior by rewarding or punishing a subject each time an action is performed. जब भी हमने बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना है तब हम उसको रिवॉर्ड या पुनिश कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इससे होता है. A process of behavior modification by which a subject come to respond in a desired manner. इससे हम बच्चे का डिजायर्ड मैनर में हम उसको बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. बच्चे समझ आया ये वाली स्लाइड? Yes, sir. गुड. तो आइवन पेवलोव ने ये थ्योरी दी है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और 1904 में इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला फॉर वर्किंग स्टडिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस. इसने डाइजेस्टिव प्रोसेस पे जो काम किया उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है. इसका काम क्या था कि जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि डॉग्स हैं, बिगिन टू स्लाइवेट व्हेन एन असिस्टेंट एंटर्ड द रूम. जब भी जो उस डॉग की केयर करने वाला है, केयर टेकर है, जैसे ही वो कमरे में एंटर होता है उसके रूम में, वैसे ही उसकी कदमों की आवाज सुन के ही जो डॉग है वो स्लाइवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा केयर टेकर आया तो वो मुझे खाना देगा. बच्चे ऐसा होता है ना नॉर्मली? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस यही थ्योरी है. जिसको ये बात समझ में आ गई उसको थ्योरी समझ में आ जाएगी. ठीक है. Pavlov and his studies of classical conditioning have become famous since his early work between 1890 to 1930. इसने जो काम किया वो बहुत फेमस हुआ. Classical conditioning is classical क्यों है? In that it is the first systematic study of the basic laws of learning. तो ये फर्स्ट स्टडी है, इसलिए इसको क्लासिकल कहते हैं. ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है, ये रिटर्न में है, ये आप लोग देख सकते हो. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस, ये देखना बच्चे ध्यान से, अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है, ठीक है, जब हम डॉग को फूड देंगे तो नेचुरल है वो स्लाइवा आएगा. अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये ध्यान से देखना. यूसीएस मींस, ये पेपर में लिखना है बच्चे ये तीनों चीजें आप. यूसीएस मींस अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है. जब हम डॉग को वो फूड देते हैं तब उसके मुंह में स्लाइवा आता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है. और उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन स्टिमुलस, हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं, जो साउंड ऑफ बेल है, जब हमने इसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ ऐड किया, एसोसिएट किया बेल को फूड के साथ, तब भी हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा ही आएगा, क्योंकि इसमें अभी तक यूसीएस इन्वॉल्व है. लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे, कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यानी कि बेल को अनकंडीशन स्टिमुलस फूड के साथ बार बार पेयर करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तब जो उसका है कंडीशनिंग डॉग की हो जाएगी. और अल्टीमेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ट्रायल्स के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से नेचुरल जो स्टिमुलस है वो हटा देंगे और सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस रखेंगे, यानी कि बेल की आवाज पे भी जो स्लाइवा आएगा. लेकिन जो सिर्फ बेल की आवाज पे या कंडीशन स्टिमुलस की आवाज पे जो स्लाइवा आया, वो उसको हम कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स. बच्चे ये बताओ अगर ये फिगर समझ में आई है कि नहीं? Yes, sir. आगे, sir. Yes, sir.
अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो बताओ। अब ये गलत नहीं लिखनी, बच्चे नॉर्मली इसको लिखने में गलती करते हैं, कहाँ कंडीशन लिखना है, कहाँ अनकंडीशन लिखना है, कहाँ अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कहाँ कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये बड़े ध्यान से लिखना है बच्चे। अगर ये गलत है तो पूरी थ्योरी के नंबर कट जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। शाबाश। आ गया सर। सर आ गया समझ। ठीक है जी, वेरी गुड, हम मान के चलते हैं कि आ गया। तो ये कुछ लॉज ऑफ कंडीशनिंग है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशन स्टिमुलस जो बेल है इज गिवन आफ्टर द अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर हम वो अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि फूड के बाद बेल बजाएंगे तो कंडीशनिंग नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब डॉग को खाना ही मिल गया, उसके बाद जो मर्जी बजाते रहो उसका ध्यान सारा खाने में चला जाएगा, वो बेल की तरफ ध्यान नहीं देगा। If the condition stimulus is given before the unconditioned stimulus, हमने बेल जो है वो जस्ट बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस या फूड से पहले बजानी है, तब कंडीशनिंग जो है वो कंफर्म्ड होगी, पक्का होगी कंडीशनिंग। और थर्ड केस, इफ कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस इज गिवन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों इकट्ठे दिए जाएं द कंडीशनिंग मे और मे नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो कंडीशनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इन तीनों को देख के मुझे बताओ कि कब हमने कंडीशन स्टिमुलस देना है, बेल सर कब बजानी है? सेकंड फूड से देने पहले। से पहले। बिफोर। हाँ, हाँ, फूड देने से जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का मतलब क्या है कि उन दोनों में, बेल बजाने में और खाने में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा गैप होगा एसोसिएशन उतनी कम होगी, डॉग समझ नहीं पाएगा कि इनमें आपस में एसोसिएशन क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फूड देने से जस्ट बिफोर हमने बेल बजानी है ताकि वो एसोसिएट कर पाए कि अभी बेल बजी तो मुझे अब खाना मिलेगा। मुझे समझ आया ये वाला पॉइंट? यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir.